जय श्री महाकाल। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक बहुत ही पुराना और पवित्र शहर है जो कि शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे महाकाल की नगरी और मंदिरों का शहर भी कहते हैं। इसका पौराणिक नाम अवंतिका है। यहाँ भगवान शिव का प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। उज्जैन का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। शिप्रा नदी के तट पर हर 12 सालों में यहाँ सहस्त्र कुंभ का मेला लगता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान करते हैं। उज्जैन राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी और भगवान श्री कृष्ण जी ने संदीपनी आश्रम में अपनी शिक्षा यहीं पूरी की थी। और महान कवि कालिदास ने पावन नगरी में बैठकर कई प्रसिद्ध रचनाएं लिखी थी। और यहाँ पर 2 शक्तिपीठ भी है। तो काफी कारणों से उज्जैन का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। चलिए दर्शन करते हैं, यात्रा करते हैं अपनी इस वीडियो में उज्जैन नगरी की। एक बार प्रेम से बोल देंगे हर हर महादेव। आइए बात करते हैं उज्जैन आप कैसे पहुंच सकते हैं। उज्जैन आने के लिए यातायात के सारे साधन उपलब्ध हैं। आप उज्जैन रेलवे स्टेशन पे आ सकते हैं। आपको काफी शहरों से आपको उज्जैन की सीधी आपको ट्रेन मिल जाएगी। अदरवाइज आप इंदौर होके भी उज्जैन आ सकते हैं, भोपाल होके भी उज्जैन आ सकते हैं। और कई राज्यों से आपको राजस्थान, एमपी, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र से आपको बसेस सेवाएं भी मिल जाएंगी, जिसके थ्रू भी आप उज्जैन आ सकते हो। अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हो तो 55 किलोमीटर इंदौर आप आ सकते हो और आप इंदौर से बाय रोड उज्जैन आ सकते हो। तो यातायात के सारे साधन उपलब्ध हैं उज्जैन आने के लिए, जिसके थ्रू आप उज्जैन इजिली आ सकते हो। आप अपना प्राइवेट कन्वेंस लेके भी उज्जैन इजिली आ सकते हो। फाइनली होटल में आ चुके हैं उज्जैन के अंदर। ये हमारा एक दिन का टूर है। मॉर्निंग में हम आए हैं और इवनिंग तक 6 बजे तक हम निकल जाएंगे। तो इस एक दिन के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा। मैक्सिमम जितने भी मंदिर है सब कवर कर दूँगा। यहाँ पे मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। ये रूम मैंने शाम के 6 बजे तक लिया है, जिसका प्राइस इन्होंने मेरे को 800 रुपीज़ दिया, जिसमें हम 3 मेंबर हैं। क्योंकि हमें अभी नहा धो के निकल जाना है और हमारा सामान रखा रहेगा और इवनिंग में हम फिर निकल जाएंगे, इसलिए हमने ज़्यादा हाई फाई रूम्स नहीं लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको एसी, नॉन एसी सारे रूम्स मिल जाएंगे। अच्छे एसी रूम्स 2000-1500 तक आपको मिल जाएंगे। नॉर्मल रूम आपको 600 से लेके 800 तक आपको मिल जाएंगे। और बहुत सारी धर्मशालाएँ भी हैं यहाँ पे। मैं आपका रूम का टूर कराता हूँ। ये बालकनी हमारे रूम की आप देख सकते हो। और ये कुछ रूम है अंदर का, क्योंकि हमें केवल 1 आवर से रुकना है, तो इसलिए हमने ज़्यादा कॉस्टली रूम नहीं लिया यहाँ पर। फाइनली आ गए हैं शिप्रा मैया। दर्शन कीजिए शिप्रा मैया, शिप्रा मैया का तट, और दर्शन कीजिए शिप्रा मैया के महाकाल जी की बहन। यहाँ पर किसी को भी काल सर्प दोष के निवारण के लिए पूजा करानी है तो ये बहुत ही उत्तम स्थान है। हर हर महादेव। सर्वप्रथम ज्यादातर लोग शिप्रा मैया आते हैं, जो कि महाकाल मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। यहाँ पर काल सर्प दोष निवारण पूजा होती है और 84 महादेवों में से यहाँ पर कई महादेवों के दर्शन होते हैं। और यही शिप्रा मैया पे हर 12 सालों में कुंभ का मेला लगता है। तो आप दर्शन कर रहे हैं शिप्रा मैया के। और यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग में भव्य आरती भी होती है, जिसका आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमारी जो यात्रा है वो शिप्रा मैया की है। आप दर्शन कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से शिप्रा मैया, जो कि महाकाल जी की बहन है। फाइनली शिप्रा मैया के बाद हम आ गए हैं महाकाल मंदिर, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और यहाँ हमने प्रसाद ले लिया था। महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर की जो टाइमिंग है, सुबह 4 बजे भस्म आरती शुरू हो जाती है और रात्रि को लास्ट शयन आरती 10:30 से 11 बजे तक की होती है। और दर्शन पब्लिक के लिए जो मॉर्निंग में अवेलेबल होते हैं 6 बजे खुल जाते हैं। आपको यहाँ पर सैटरडे, संडे, सावन के महीने में महाशिवरात्रि, नाग पंचमी और कई बड़े बड़े पर्वों पे यहाँ आपको बहुत भीड़ मिलेगी। भीड़ तो यहाँ हमेशा चलती है, बट इन दिनों में आपको ज्यादा भीड़ मिलती है। यहाँ पर आप अगर भस्म आरती लेना चाहते हैं तो आपको उसकी ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है। अदरवाइज यहाँ आप ऑफलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं, जो कि मॉर्निंग में मिलती है। एक दिन पहले आपको बुकिंग करानी पड़ती है। मंदिर में आप यहाँ पर शीघ्र दर्शन के लिए 250 की रसीद भी ले सकते हैं, जिससे आपका जल्दी नंबर आ जाता है। अदरवाइज आपको 1 घंटे में नंबर आपका इजीली आ जाता है। मोबाइल फोन यहाँ पर बैन है, बट कई बार मैंने देखा मोबाइल फोन अंदर ले जाने देते हैं, जिसके थ्रू आप देख रहे हैं कई लोग वीडियो बना रहे हैं और आप भी दर्शन कर रहे हैं। इजीली आपका 1 घंटे के अंदर दर्शन हो जाता है। स्पर्श दर्शन अब यहाँ पे बंद हो चुके हैं।
30 के बाद से, तो स्पर्श दर्शन आपको नहीं मिलते। नंदीहोल के बाहर से ही आपको दूर से भगवान महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है और दर्शन आपको बहुत ही अच्छे होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप दर्शन कर रहे हैं महाकाल ज्योतिर्लिंग के, जो कि बहुत ही भव्य दर्शन आपको करने का मौका मिल रहा है। जय श्री महाकाल। महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद आप बाहर महाकाल कॉरिडोर के दर्शन कर सकते हैं, जहां भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया गया है मूर्ति के माध्यम से। और आप महाकाल कॉरिडोर के बाद सामने बड़ा गणेश मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जो कि महाकाल मंदिर के बिल्कुल सामने है। और साथ में ही आप राजा विक्रमादित्य के सिंहासन के दर्शन कर सकते हैं, जो कि महाकाल मंदिर के बिल्कुल साथ में, कॉरिडोर के बिल्कुल साथ में है। आप उसके दर्शन भी कर सकते हैं राजा विक्रमादित्य के सिंहासन के। राजा विक्रमादित्य के सिंहासन के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन होंगे, जो कि प्रमुख दर्शन है उज्जैन के, और जो कि राजा विक्रमादित्य की कुल देवी है और 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर आपको 52 शक्तिपीठों की कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक एलईडी बोर्ड के माध्यम से मिलेगी। और यहाँ पर रात को आरती का बहुत ही भव्य नजारा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे दीपमालाएं जलती हैं। तो इसके दर्शन भी आप अवश्य करें। जब भी आप उज्जैन नगरी में आए, आपको यहाँ दर्शन करना बिल्कुल कंपलसरी है। श्री महाकाल फाइनली रिक्शा कर लिया है बाहर के आउटसाइड मंदिरों की यात्रा के लिए, जो कि 2 से 3 घंटे के अंदर सारी यात्रा करा लेते हैं, जिसके अंदर काल भैरव, गढ़कालिका और मंगलनाथ, संदीपनी जी और भर्तरी जी की गुफाएं, ये मुख्य मंदिर होते हैं, जिनमें 2 आवर्स से 3 आवर्स में ये दर्शन करा के आपको हरसिद्धि मंदिर चौराहे पे छोड़ देते हैं। और ये शेयरिंग बेसिस पे जाते हैं। वैसे 500 रुपीज़ में रिक्शा बुक हो जाती है, और अगर भीड़ ज़्यादा है तो प्राइसेस आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो। जय श्री महाकाल। उज्जैन की अपनी इस यात्रा में आउटसाइड मंदिर में सर्वप्रथम आप काल भैरव मंदिर जाते हैं, जो कि 7 किलोमीटर पे है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से। यहाँ पर दर्शन करना अनिवार्य है, इसके बिना आपकी उज्जैन की यात्रा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि काल भैरव उज्जैन नगरी की रक्षा करते हैं और भगवान शिव के ये सेनापति है। तो यहाँ दर्शन आप अवश्य करें। उसके बाद आप जाते हैं मंगलनाथ महादेव, जो कि उज्जैन का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और यहीं पे मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी। और आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं मंगलनाथ मंदिर के। अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है, तो यहाँ आप मंगल दोष की पूजा का निवारण भी करा सकते हैं। यहाँ आपको काफी सारी पूजा आपको देखने को मिलेगी जब भी आप दर्शन करने के लिए मंगलनाथ मंदिर आते हैं। अब हम अपनी इस यात्रा में गढ़कालिका आ गए, जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक है और कालिदास जी की कुल देवी है। आप दर्शन कर रहे हैं गढ़कालिका के। गढ़कालिका दर्शन करने के बाद आप संदीपनी जी आश्रम आ गए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने बलराम जी के साथ और सुदामा जी के साथ यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की थी। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध दर्शन है, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कुंडकेश्वर महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं इस आश्रम के अंदर के, जो कि आउटसाइड मंदिरों के अंदर आते हैं। तो ये भी एक प्रमुख दर्शन है उज्जैन यात्रा में। उज्जैन की आउटसाइड मंदिरों में हम अंत में पहुंच गए भर्तरी जी की गुफाएं, जहां राजा भर्तरी जी ने काफी ज्यादा तपस्या की थी अपना राजपाट त्याग कर। आप इन गुफाओं के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम है। बात करते हैं आइटनरी और बजट की। अगर उज्जैन में आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप 2 दिन यहाँ पे स्पेंड कीजिए। 2 दिन में आपको सारे दर्शन हो जाएंगे। आपके पास टाइम कम है तो आप 1 दिन में भी दर्शन कर सकते हैं। खर्चे की बात करें, अगर आप 2 बंदे आते हैं 2 दिन रुकते हैं, तो आपका पर पर्सन 2000 रुपये यहाँ पे खर्च आएगा, जिसमें आपका खाना पीना, यहाँ पे घूमना और आपका होटल्स का हो जाएगा। तो एक काफी अच्छा आइटनरी बजट है अगर आप उज्जैन का प्लान कर रहे हैं 2 दिन का। फाइनली सब कुछ कवर किया उज्जैन यात्रा में, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने इस वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नई यात्रा पे। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।